कल मैंने एक कमाल का शॉट मारा था। हाँ, तुमने सही कहा जियान, मजा आ गया। हाँ? अरे देखो, वहाँ कुछ है जियान। हाँ? ये क्या है? इसे खोलकर देखो। हाँ? एक कैट। लगता है इस कैट को यहाँ पर कोई छोड़ गया है। अब क्या होगा? मुझे लगता है किसी को इसे ले जाना चाहिए। हाँ? अरे नहीं, मैं नहीं ले जा सकता, मेरे पास पहले से ही एक डॉग है। तुम बताओ सुनियो। मैं भी नहीं ले जा सकता, हमारे घर में पहले से ही एक कैट है। वो एक पर्शियन कैट है नोबिता, और मेरे डैड उसे पेरिस से लेकर आए थे। समझे? और मैं भी नहीं, मेरे पास पहले से ही एक कैनरी है। तुम इसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते नोबिता? मैं नहीं ले जा सकता, मेरी मॉम को कैट पसंद नहीं है। हाँ? मेरी मॉम मुझे इसे घर में रखने नहीं देंगी। अब हमें क्या करना चाहिए नोबिता? हाँ? मुझे बुरा लग रहा है। तुमने सही कहा, लेकिन अब इसका क्या होगा नोबिता? ये सब तुम्हारी गलती है। अब तो तुम्हें इसे अपने साथ ही लेकर जाना पड़ेगा। क्यों, मैंने ठीक कहा ना नोबिता? हाँ सुनियो, अगर तुम इसे नहीं देखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसा मत कहो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। गलती तुम्हारी है। अगर तुमने इसे नहीं देखा होता तो ये इस वक्त अपने घर पर स्नैक्स खा रही होती। हाँ, तुम कहते हो तो मैं इसे वापस बंद कर देता हूँ। मान लेंगे हमें ये मिली ही नहीं। प्लीज इस तरह से मेरी तरफ मत देखो, लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है, कोई अच्छा इंसान तुम्हें जरूर ले जाएगा। रुक जाओ, इसे मैं ले जाऊंगा। अगर तुम्हारी मॉम को ये अच्छा नहीं लगा तो? मैं इसे यहाँ नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम सच में ये कर पाओगे नोबिता? हाँ, मैं मॉम को समझाऊंगा। थैंक यू नोबिता, तुम इसका अच्छी तरह से ख्याल रखना, ये बहुत प्यारी है। क्यों, है ना? ओके, आज से ये कैट नोबिता की है। देखो, मैं मॉम को मनाने की पूरी कोशिश करूंगा। अरे तुम्हारे पेट को क्या हुआ? हाँ? ये कैट तुम कहाँ से लेकर आए हो नोबिता? इसे कोई छोड़ गया था, इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। हाँ? तुम्हें पता है ना मॉम कितना गुस्सा होंगी नोबिता? हाँ, लेकिन डोरेमोन, मैं अच्छी तरह जानता हूँ मॉम को पेट्स पसंद नहीं है डोरेमोन, पर उन्हें नहीं पता कि डॉग्स और कैट्स कितने क्यूट होते हैं। हाँ? बस हमें मॉम को ये दिखाना होगा डोरेमोन कि एनिमल्स के साथ कितना मजा आता है, समझे? वाओ, तुमने सही कहा नोबिता, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। कोई ऐसा गैजेट दो जो हमारी मदद करे। देखो, मेरे पास ऐसा कोई गैजेट नहीं है नोबिता जो तुम्हारी मदद कर सके। ऐसा मत कहो, तुम्हें कुछ करना होगा, प्लीज डोरेमोन। नोबिता कहाँ रह गया? मुझे उससे कुछ काम था। अरे, वो घर आ गया, पर मैंने तो उसे अंदर आते देखा ही नहीं। जल्दी करो, इससे पहले कि मॉम इसे ढूंढ ले डोरेमोन। तुम्हारे पास कोई तो गैजेट होगा ना? नोबिता, तुम ऊपर क्या कर रहे हो? हाँ? अरे नहीं, मॉम ऊपर आ रही है डोरेमोन। जल्दी करो, इस कैट को छुपाओ। मॉम ने इसे देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। लेकिन कहाँ छुपाऊं? कहीं भी छुपाओ, मुझे नहीं पता, जल्दी करो। ये सब क्या है नोबिता? आखिर तुम दोनों इतना शोर क्यों मचा रहे हो? जवाब दो। नहीं, हम तो कुछ नहीं कर रहे मॉम। तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने कुछ छुपाया है ना? वहाँ पर कुछ नहीं है मॉम। अजीब है। देखो, मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों मुझसे कुछ भी छुपाओ, समझ गए ना? अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। प्रॉब्लम बड़ी है, अब क्या करें?
ये तो आसान है। हमें मॉम को बस ये दिखाना है कि ये कैट कितनी स्मार्ट और यूजफुल है, समझे? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, पर क्या ये छोटी सी कैट वो सब कर पाएगी जो हम इसे कहेंगे? उसके लिए भी मेरे पास कुछ है। एनिमल रीइंकार्नेशन एग। वाह, ये तो एक बहुत बड़ा एग है। अगर तुम इसके अंदर जाओगे और किसी एनिमल के बारे में सोचोगे तो ये गैजेट तुम्हें उस एनिमल जैसा ही बना देगा, नोबिता, समझे? हाँ? यानी इस तरह से मैं मॉम को समझा सकता हूँ कि कैट्स कितनी यूजफुल होती हैं। हाँ, तुम सही समझे। इसमें बहुत मजा आएगा। ट्राई करते हैं। हो सकता है बात बन जाए। ठीक है डोरेमोन। बहुत बढ़िया। अब तुम्हें इस कैट की इमेज के बारे में सोचना है, नोबिता, ठीक है? हाँ, ओके। तैयार हो जाओ, मैं कवर बंद करता हूँ। मैं कैसा दिखता हूँ? ज्यादा तो नहीं, पर हमारा काम चल जाएगा, ठीक है ना? म्याऊ। अब मैं इस असली कैट को स्टोरेज शेड में छुपा देता हूँ। अरे हाँ नोबिता, क्या तुम चेक करोगी कोई मेल तो नहीं आई है? तुम कितने स्मार्ट हो ये दिखाने का सिर्फ यही चांस है। मैं समझ गया। हाँ? म्याऊ। ओह, थैंक यू सो मच। तुम अंदर कैसे आई? जल्दी से बाहर निकल जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। जरूर नोबिता ही उसे लेकर आया होगा। वो कैट कहीं भी छुपी हो, मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगी। मुझे लगता है वो जरूर इस शेड में छुपी होगी। अब क्या होगा नोबिता? मुझे नहीं पता। देखो, मेरे पास मत आना। अरे ये तो अंदर चली गई। अभी बाहर निकालती हूँ। हाँ? जिस तरह से मॉम रिएक्ट कर रही है, मुझे नहीं लगता वो मानेंगी। हमें उसके लिए कोई दूसरा ओनर ढूंढना होगा। क्या सच में? ये तो बुरा हुआ। क्या हम कुछ नहीं कर सकते? बाहर निकलो यहाँ से। घर में कोई है? आती हूँ। बोलो, क्या आपको कैट्स पसंद है? मेरे पास एक बहुत अच्छी कैट है। क्या ये वाली? लेकिन ये तो क्यूट नहीं है। देखिए, ये तो बस एक सैंपल है। जो असली कैट है वो सच में बहुत क्यूट है, मेरा यकीन कीजिए। मैं रख लेती, लेकिन मुझे कैट्स पसंद नहीं है। अगर तुम्हें कैट्स पसंद नहीं है तो पहले ही बता देना चाहिए था। हाँ, अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। वो आखिर कहाँ छुपी होगी? जब तक वो घर से बाहर नहीं जाएगी मुझे चैन नहीं आएगा। क्या कोई ऐसा है जिसे एक क्यूट कैट चाहिए? मुझे नहीं लगता इस तरह बात बनेगी डोरेमोन। हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें उस कैट की मदद करनी है। क्या कोई है जिसे एक क्यूट कैट चाहिए? म्याऊ। इस बार ये नहीं बचेगी। हाँ! अरे नहीं, ये क्या? तुमने बचा लिया, नहीं तो यहाँ आग लग जाती। हाँ? मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। तुम तो बहुत अच्छी कैट हो। तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हें थोड़ा दूध देती हूँ। लगता है तुम्हें बहुत भूख लगी है। इसे पीने के बाद तुम यहाँ से चली जाना, ठीक है? घर में कोई है? आई! अरे मैडम, आप यहाँ? हेलो। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारी कैट है। मैं यहाँ किसी काम से आई थी, इसलिए सोचा तुमसे मिलती हुई चलूं। आपने अच्छा किया। मेरे हस्बैंड तो अक्सर आपकी तारीफ करते रहते हैं। आप खड़े क्यों हैं? अंदर आइए ना प्लीज। तुम्हारी कैट तो सच में बहुत प्यारी है। हाँ। मेरे हस्बैंड और मुझे, हम दोनों को कैट्स बहुत पसंद हैं। तुम्हें भी पसंद है? हाँ, बिल्कुल बहुत पसंद है। अरे कुरो, तुम हो? अरे नहीं, ये मेरा कुरो नहीं है, ये तो कोई और है। ये तो बस दिखाने के लिए एक सैंपल है। क्या आपकी कैट का नाम कूरो है? हाँ,
उसने मेरा एक कीमती गमला तोड़ दिया था, इसलिए मैंने उसे भगा दिया। तभी से मेरा ग्रैंड चाइल्ड बहुत उदास है और मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी असली कूरो अभी लाकर देता हूँ। प्लीज थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है? अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। आप हमारे घर आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुमसे दोबारा मिलने आऊंगी। तुम बहुत अच्छी हो। अब मैं तुम्हें घर से नहीं निकालूंगी। सॉरी मैंने तुम्हें तंग किया। अब से मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारे लिए जल्दी से डिलिशियस कैट फूड लाती हूँ। तुम घर का ध्यान रखना, समझ गई ना? कूरो, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। तुम्हारे ओनर का पता चल गया है। हम तुम्हें अभी वहाँ ले चलते हैं, ठीक है? जाने से पहले मुझे पहले जैसा बना दो डोरेमोन। हाँ हाँ ठीक है नोबिता। तो नोबिता, अब मैं कूरो को उस ओल्ड मैन के घर ले जाता हूँ। बाय बाय कूरो। चलो अच्छा हुआ, सब ठीक हो गया। अरे वो कैट कहाँ चली गई? नोबिता, क्या तुमने उस कैट को कहीं देखा है? तुम कहाँ हो? हाँ? वो तो अपने ओनर के पास चली गई मॉम। हाँ? ये तुमने क्या किया? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। देखो डोरेमोन, कूरो के जाने से मॉम कितनी नाराज हैं। शायद मॉम उससे बहुत प्यार करने लगी थी। क्या करें? पता नहीं अब क्या होगा। हम कूरो को तो वापस नहीं ला सकते नोबिता। हाँ? अरे हाँ, तुम उसकी जगह क्यों नहीं ले लेते? हाँ? मुझे फिर से कैट बनना होगा। क्या तुम इतना नहीं कर सकते? देखो ये ठीक नहीं है। वाओ, ये तो बहुत क्यूट है। हाँ तुमने सही कहा, ये बहुत प्यारी है और मैं बहुत खुश हूँ कि ये यहाँ वापस आ गई है। पर ये नोबिता कहाँ चला गया? इतनी देर हो गई है, आज उसे वापस आने दो। हाँ? कुछ भी हो जाए लेकिन आज मैं उसे छोड़ूंगी नहीं डोरेमोन। हाँ, आज आप उसे बिल्कुल डिनर मत देना मॉम। नहीं हाँ? नहीं 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 नहीं। अरे क्या हुआ? तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो? देखो अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। इस बार टाइगर मास्क में क्या होगा? अगर तुम आगे बढ़े तो ये बच्चा नहीं बचेगा। डरपोक, ये लो। और तभी अलार्म बजता है। हाँ? क्या तुम्हें लगता है तुम यहाँ से भाग सकते हो टाइगर? हमेशा कॉमिक के अंत में स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग हो जाती है डोरेमोन। निजी को नीजो की टाइगर मास्क हमेशा मुझे सस्पेंस में रखती है डोरेमोन। लेकिन नोबिता, अगले इशू में टाइगर मास्क कैसे बचकर निकलेगा? मुझे नहीं पता डोरेमोन। मुझे तो ऐसा लगता है नोबिता, इस बार वो बच नहीं पाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। बिना हीरो के कॉमिक का क्या होगा? मुझे पूरा यकीन है उसके पास एक बढ़िया प्लान होगा डोरेमोन। लेकिन वो क्या करेगा? आइडिया, हम ऑथर से पूछ सकते हैं नोबिता। ये है ऑथर निजी को नीजो का घर। क्या घर पर कोई है? वो अंदर होंगे। एक मिनट रुको, तुम कहाँ से आए हो? हाँ? तुम्हारा नंबर बाद में आएगा। अभी वो हमारे प्रोजेक्ट टाइगर मास्क पर काम कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। हम ये पूछने आए हैं कि इस इशू में क्या होगा। क्या आप बता सकते हैं? मुझे क्या पता क्या होगा। सर, क्या हमारा काम पूरा हो गया? नहीं, मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा। अभी तक नहीं हुआ। देखो, मुझे अभी तक ये क्लू नहीं मिला है कि टाइगर मास्क किस तरह से बचकर भागेगा। ये आप क्या कह रहे हैं सर? अगर आप लिखेंगे नहीं तो हम कॉमिक्स में क्या छापेंगे? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं इतनी जल्दी नहीं लिख सकता। देखिए, ये ठीक नहीं है। आप अपनी गलती को दूसरों पर नहीं डाल सकते। लगता है उन्हें ये पता ही प्रोजेक्ट तो नहीं है उन्हें कि करना आगे ही क्या होगा। अब तो मेरी ये जानने की इच्छा और बढ़ गई है डोरेमोन कि आगे क्या होने वाला है। तुमने सही कहा नोबिता। अब क्या करें? हाँ, समझ गया। अरे नहीं,
लेकिन किस बारे में डोरेमोन? हम अगले महीने में जाने के लिए टाइम मशीन का इस्तेमाल करेंगे। तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है डोरेमोन। देखो ये रहा अक्टूबर इशू। अब मजा आएगा। मजेदार है। मुझे परेशान मत करो। क्या बात है? हाँ। स्टोर में खड़े होकर पढ़ना मना है, भाग जाओ। हमने तो सिर्फ आधी कॉमिक पढ़ी डोरेमोन। देखो नोबिता, मुझे तो इस बात की खुशी है कि हम कम से कम आधी कॉमिक तो पढ़ पाए। अब सिर्फ हमें ही अगले इशू की आधी स्टोरी पता है डोरेमोन। तुम्हें क्या लगता है सुनियो, इस बार टाइगर मास्क में क्या होने वाला है? पता नहीं क्या होगा जियान, मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं भी अगले इशू का इंतजार कर रही हूँ, पता नहीं क्या होगा। दोस्तों, क्या तुम जानना चाहते हो टाइगर मास्क में क्या होगा? हाँ बिल्कुल जानना चाहते हैं नोबिता। चुप हो जाओ नोबिता, सबको इसके बारे में बताना ठीक नहीं होगा। ओके ओके ओके। मैं बताता हूँ अगले इशू में क्या होने वाला है। क्या तुम यकीन से ये बात कह रहे हो नोबिता? हाँ बिल्कुल जियान। तो जल्दी से हमें बताओ नोबिता। जल्दी बताओ नोबिता, टाइगर मास्क के साथ क्या होने वाला है? अब इतनी रिक्वेस्ट कर रही हो तो मैं बता देता हूँ। याद रखना, तुमने सिर्फ आधी कॉमिक पढ़ी है नोबिता। अगर जियान नाराज हुआ तो मैं कुछ नहीं करूँगा। तो उसके बाद सीन चेंज होता है दोस्तों। सीन चेंज होता है? और उसके बाद टाइगर मास्क का छोटा भाई वहाँ पहुँच जाता है। क्या कहा? टाइगर मास्क का एक छोटा भाई भी है? अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था। उसके बाद वो अपने बड़े भाई को बचा लेता है और उसके बाद वो डार्क फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स को ढूंढ लेता है। समझ गए? हाँ, और फिर क्या? हाँ क्या वो हेडक्वार्टर्स में घुस जाता है? हाँ जियान, वहाँ पहुँचने के बाद वो मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था। हाँ बोलो नोबिता, फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ, हाँ वो एक सीक्रेट है दोस्तों। हाँ? ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे साथ आओ। अरे ये तो वही है। ये तो टाइगर मास्क के ऑथर मिस्टर निजिको हैं। ये सब हो क्या रहा है? तुम ये बात सिर्फ मुझे बताओगे यंग मैन, ठीक है? अब जल्दी से बताओ उसके बाद क्या हुआ। लेकिन देखो, तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। प्लीज बताओ। मुझे सच में नहीं पता आगे क्या हुआ। देखो, हाँ? ऐसा मत कहो। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। रुक जाओ, तुमने मुझे आधी कहानी बताई है, ये ठीक नहीं है। रुक जाओ। तुमने खुद ही तो ये कॉमिक्स लिखी है, तुम्हें पता होना चाहिए आगे क्या होगा। मुझे जाने रुक दो। जाओ। मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी तक इसे नहीं लिखा है। प्लीज बताओ ना। मिस्टर निजिको, प्लीज अपने आप को संभालिए। सर, आप अचानक इस तरह कहाँ गायब हो गए थे? मैं बस यूं ही थोड़ी देर घूमने के लिए आया था। आप जल्दी नहीं करेंगे तो हम प्रिंटिंग टाइम से नहीं कर पाएंगे। देखा तुमने, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं इसे टाइम से नहीं लिख पाऊंगा। देखिए, बात ये है कि मैंने अभी तक सिर्फ आधी कॉमिक पढ़ी है। क्या आधी कॉमिक पढ़ी है? मेरे पास 350 रुपए होते तो मैं उसे खरीद लेता। तुम भी उस कॉमिक को पढ़ना चाहते हो ना डोरेमोन? हाँ, वो तो है। मैं समझ गया, 350 रुपए से तुम्हारा काम बन जाएगा। मैं भी आता हूँ। अगर उन्होंने हमें फिर से बाहर निकाल दिया तो हम क्या करेंगे? स्टोर में खड़े होकर पढ़ना मना है, भाग जाओ। चलो अंदर चलते हैं। क्या अंदर कोई है? तुम दोनों फिर से वापस आ गए। हाँ? तुमने सुना नहीं था स्टोर में खड़े होकर पढ़ना मना है? हम पढ़ नहीं रहे। इस बार हम पैसे लेकर इसे खरीदने आए हैं। हाँ? दोबारा जरूर आना। मिस्टर निजिको, अरे तुम आ गए। अगर बुरा ना माने तो आप थोड़ी देर बाहर बैठ सकते हैं। हाँ ठीक है, पर आप थोड़ा जल्दी लिखिएगा। ये रही कॉमिक। अरे ये तो अक्टूबर का इशू है, ये तो अभी तक छपा भी नहीं है। तुम्हें कहाँ से मिल गया? कोई बात नहीं, ये मैं तुमसे बाद में पूछ लूंगा। अरे टाइगर मास्क तो फंस गया था, आखिर वो किस तरह से बच गया? ओ, तो उसका एक छोटा भाई भी है, अब समझा। हाँ। ओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमसे बच पाओगे जैगुआर?
अरे ये क्या है? इसका मतलब तो ये हुआ कि जैगुआर मास्क सबसे आखिर में पकड़ा जाएगा। अगर एंडिंग ऐसी होगी तो इसे आगे लिख पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है। तो इसका मतलब नवंबर इशू के लिए मुझे अभी से कोई आइडिया सोचना पड़ेगा। लिखना है तो अभी से ही सोचना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसका ऑथर तो बहुत ही बेकार है। अरे नहीं, इसका ऑथर तो मैं ही हूँ। क्या आपने काम अभी तक पूरा नहीं किया सर? अब कोई रास्ता नहीं है, मुझे इसी में से कॉपी करना पड़ेगा। इसके बाद तुम्हें यंग जंप भी लिखना है और उसके बाद मिस फॉर्चून। आप थोड़ा जल्दी कीजिए सर, हम काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं ये सब नहीं लिख सकता। जाओ अगले महीने की सारी कॉमिक्स ले आओ। अगले महीने की सारी कॉमिक्स ले आए। शायद इसे कुछ नहीं आता। हम सारी कॉमिक्स ले आए सर। अरे आपको क्या हो गया है? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं काम नहीं कर सकता। क्या तुम दोनों मेरे लिए इन सब कॉमिक्स की कॉपीज बना दोगे प्लीज? लेकिन काम अभी तक नहीं हुआ सर। बस होने ही वाला है, थोड़ी देर इंतजार कीजिए। एक बात बताओ, हम यहाँ बैठकर ये सब क्यों कर रहे हैं डोरेमोन? ओह, देखो अगर तुम ऐसे ही बोलते रहोगे तो हम टाइम से नहीं लिख पाएंगे। हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है हमारी नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम गहराई में उतरेंगे डोरेमोन की कुछ ऐसी मिस्ट्रीज में जो आपके दिमाग को पूरी तरह उलझा देंगी। डोरेमोन, हमारा नीला रोबोट कैट, अपने जादुई गैजेट्स, नोबिता की शरारतों और ढेर सारी मस्ती से हमेशा हमें हैरान करता है। लेकिन इस क्यूट और मजेदार शो के पीछे कुछ ऐसे सवाल छुपे हैं जो फैंस को रातों की नींद उड़ा रहे हैं। तो अपनी डिटेक्टिव टोपी तैयार करो, डोरायाकी का डब्बा साथ रखो और चलो सॉल्व करते हैं डोरेमोन मिस्ट्री पार्ट 21 के सबसे गहरे राज। पहली मिस्ट्री, डोरेमोन का फ्यूचर होम कहाँ है? डोरेमोन 21वीं सदी से आया है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि फ्यूचर में उसका असली घर आखिर है कहाँ? हमने उसे नोबिता के घर में डेस्क के नीचे सोते देखा है, लेकिन क्या फ्यूचर में उसका अपना ठिकाना है? मंगा में हल्का सा जिक्र है कि डोरेमोन को एक रोबोट फैक्ट्री में बनाया गया था, लेकिन क्या अगर उसका घर कोई सीक्रेट हाईटेक बेस है? कुछ फैंस का थियरी है कि डोरेमोन का घर एक फ्लोटिंग स्पेस स्टेशन हो सकता है जो फ्यूचर की सिटी के ऊपर तैरता हो। याद है वो एपिसोड फ्यूचर सिटी एडवेंचर, जहां डोरेमोन फ्यूचर से कुछ सामान लाता है और पलक झपकते वापस आ जाता है। वो इतनी तेजी से कैसे ट्रैवल करता है? क्या उसका घर टाइम मशीन से डायरेक्ट कनेक्टेड है? और एक और ट्विस्ट, क्या अगर डोरेमोन का घर कोई मोबाइल पोर्टल है जो हर बार अपनी लोकेशन बदलता रहता है ताकि कोई उसे ट्रैक न कर सके? सोचो, अगर डोरेमोन का घर एक सीक्रेट हेडक्वार्टर है जहां फ्यूचर के और रोबोट्स भी रहते हैं। ये मिस्ट्री तो डोरेमोन की 4D पॉकेट जितनी ही अनलिमिटेड है। दूसरी मिस्ट्री, नोबिता की मम्मी इतनी सख्त क्यों है? नोबिता की मम्मी तामाको हमेशा उसे डांटती रहती हैं, होमवर्क न करने पर, गंदे कपड़े फेंकने पर या रात को देर तक जागने पर। लेकिन सवाल यह है कि तामाको इतनी स्ट्रिक्ट क्यों है? क्या उनके पास सिर्फ मम्मी होने का टैलेंट है या कुछ और सीक्रेट है? कुछ एपिसोड्स में, जैसे टाइम मशीन की गड़बड़ वाला, तामाको डोरेमोन के गैजेट्स को देखकर ज्यादा हैरान नहीं होती, वो बस नोबिता को डांटकर चली जाती हैं। क्या अगर तामाको को डोरेमोन के मिशन के बारे में कुछ पता है? फैंस का एक थियरी है कि शायद तामाको को फ्यूचर से कोई मैसेज मिला हो जिसमें लिखा हो कि नोबिता को सख्ती से संभालना है। और एक और सवाल, तामाको डोरेमोन को कभी डांटती क्यों नहीं? चाहे डोरेमोन नोबिता के साथ कितनी भी शरारत कर ले, तामाको उस पर चिल्लाती नहीं। क्या वो जानती हैं कि डोरेमोन नोबिता का फ्यूचर गार्जियन है? या फिर क्या तामाको खुद फ्यूचर की टाइमलाइन का हिस्सा हैं जो नोबिता को सही रास्ते पर रखने की कोशिश कर रही हैं? ये मिस्ट्री तामाको की चप्पल जितनी ही शार्प और सख्त है। तीसरी मिस्ट्री, शिजुका की हॉबीज का सीक्रेट। शिजुका को हम पियानो बजाते, किताबें पढ़ते और बाथटब में गुनगुनाते देखते हैं। वो इतनी परफेक्ट है कि हर कोई उसका फैन है। लेकिन सवाल ये है कि शिजुका की हॉबीज इतनी पॉलिश्ड और परफेक्ट क्यों हैं? क्या अगर उसकी हॉबीज किसी बड़े प्लान का हिस्सा हैं? मंगा और शो में शिजुका को स्मार्ट, काइंड और टैलेंटेड दिखाया गया है, लेकिन क्या उसकी स्किल्स फ्यूचर की किसी स्पेशल ट्रेनिंग से आती हैं? कुछ फैंस का थियरी है कि शायद शिजुका को फ्यूचर से कोई गैजेट मिला है जो उसकी टैलेंट्स को और शार्प करता है। याद है वो एपिसोड म्यूजिक मशीन, जहां शिजुका का पियानो इतना परफेक्ट बजता है
कि सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। क्या अगर उसका पियानो कोई हाईटेक डिवाइस है जो उसकी म्यूजिक को बूस्ट करता है? और एक और ट्विस्ट, शिजुका की हॉबीज जैसे पियानो और रीडिंग हमेशा नोबिता की लाइफ को बैलेंस करती हैं। क्या ये सब फ्यूचर की टाइमलाइन को सही रखने का हिस्सा है, या फिर क्या शिजुका की हॉबीज में कोई सीक्रेट कोड छुपा है जो सिर्फ फ्यूचर में खुलेगा? ये मिस्ट्री शिजुका की मेलोडी जितनी ही सुरीली और रहस्यमयी है। चौथी मिस्ट्री, जियान की गायकी इतनी खराब क्यों है? जियान को हम सब जानते हैं, वो स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंट है और नोबिता को बुली करने में माहिर है, लेकिन उसकी सिंगिंग, ओहो, उससे तो सब भागते हैं। सवाल यह है कि जियान की आवाज इतनी भयानक क्यों है? वो इतना कॉन्फिडेंटली गाता है, फिर भी हर बार मजाक बन जाता है। क्या अगर जियान की गायकी में कोई सीक्रेट पावर छुपी है? कुछ फैंस का थियरी है कि शायद जियान की आवाज फ्यूचर की किसी टेक्नोलॉजी को एक्टिवेट करने का कोड है। याद है वो एपिसोड, जियान का कॉन्सर्ट, जहां उसकी सिंगिंग से जानवर तक डरकर भाग जाते हैं? क्या अगर उसकी आवाज कोई हिडन सिग्नल है जो फ्यूचर के डिवाइसेस को ऑन करता हो? और एक और सवाल, जियान को अपनी गायकी पर इतना यकीन क्यों है? क्या उसे कोई फ्यूचर गैजेट कॉन्फिडेंस देता है जो हमें नहीं दिखाया गया? या फिर क्या जियान की गायकी जानबूझकर खराब रखी गई है ताकि वो नोबिता को और टफ बनाए? ये मिस्ट्री जियान के गाने जितनी ही लाउड और कंफ्यूजिंग है। पांचवीं मिस्ट्री, शिवाशी का असली मकसद। शिवाशी, नोबिता का पोता, वो शख्स है जिसने डोरेमोन को पास्ट में भेजा। मंगा में बताया गया कि शिवाशी चाहता था कि नोबिता की लाइफ सुधरे ताकि फ्यूचर बेहतर हो। लेकिन सवाल यह है कि शिवाशी का असली मोटिव क्या था? क्या वो सिर्फ अपने दादाजी की हेल्प करना चाहता था, या उसका कोई बड़ा प्लान था? कुछ फैंस का थियरी है कि शिवाशी फ्यूचर में किसी बड़े क्राइसिस को रोकना चाहता है जो नोबिता की गलतियों की वजह से हो सकता है। याद है वो एपिसोड, शिवाशी का मैसेज, जहां शिवाशी डोरेमोन को सख्त इंस्ट्रक्शंस देता है? क्या वो सिर्फ नोबिता की लाइफ फिक्स करने के लिए था, या फ्यूचर की पूरी टाइमलाइन को बचाने के लिए? और एक और ट्विस्ट, शिवाशी इतना छोटा होने के बावजूद इतना स्मार्ट कैसे है? क्या उसे भी कोई फ्यूचर रोबोट जैसे डोरेमोन गाइड करता है? या फिर क्या शिवाशी खुद फ्यूचर का कोई सीक्रेट लीडर है? ये मिस्ट्री शिवाशी की प्लानिंग जितनी ही स्मार्ट डिस्कनेक्ट